असल में मुफ्ती तारिक मसऊद साहब पर जब गुस्ताखी का इल्जाम लगा तो कई बड़े बड़े उलमा इकराम ने जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने मुफ्ती तारिक मसऊद साहब को औरतबाज कहा था। और मुफ्ती तारिक मसऊद साहब को औरतबाज कहने की सबसे बड़ी वजह उनकी 4 शादियां हैं और वो शादियों पर बहुत ज्यादा बयान करते हैं, इस वजह से उन्हें कहा गया था। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि जब मुफ्ती साहब से पूछा गया कि आपने 4 शादियां क्यों की है, आपकी कितनी बीवियां हैं और आपने कुंवारी लड़की से शादी की है या तलाक याफ्ता से शादी की है, तो मुफ्ती साहब ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। मैं तो लोगों से कहता हूं, मैंने दूसरी शादी के लिए भी लंगड़ी लड़कियों के लिए पैगाम निकाह भेजे, जो बेचारी, लंगड़ी का लफ्ज थोड़ा सा नामुनासिब है, पांव से माजूर लड़कियों के लिए। आपका मकसद तो लोगों को समझाने के लिए। और इसी तरह तीसरी शादी के लिए भी मैंने एक ऐसी खातून को निकाह का पैगाम भेजा जिनको लकवा हुआ था। मैंने ऐसी खातून को निकाह का पैगाम भेजा जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती थी, यानी माजूर और अपनी इससे कई उम्र ज्यादा उम्र की खवातीन, लेकिन लोग लिफ्ट नहीं कराते थे। मुझे याद है एक दफा मैंने तीसरी शादी के लिए निकाह का पैगाम भेजा, एक शादी दफ्तर में राब्ता किया। मैंने कहा भाई देखें, मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है और मुझ में कोई खराबी नहीं है, मैं एक चीज को प्रोमोट करना चाहता हूँ सोसाइटी में कि तो आप, मैं तीसरी शादी करना चाहूँ। वो एकदम गजबनाक हो गई, वो खातून बैठी हुई थी कि आपने क्या दिमाग खराब है आपका। मैंने कहा आपके यहाँ ऐसी खवातीन भी होती है ना जो जरूरतमंद हो, मैं उनसे निकाह करके उनको ठिकाना देने के लिए तैयार हूं। नहीं भाई, उन्होंने ऐसा गुस्से से मुझे सुनाई है। तो ये मेरे साथ लोगों का रवैया था। ठीक है। ऐसा भी हुआ है कि जी मैं शादी दफ्तर गया, मुझे पता चला जी वो लांढी में कुरंगी में एक बेचारी तलाक याफ्ता खातून है और उनके वालिद इतने से परेशान है। मैं जनाब बाइक उठाई, हमने GTO 125 रखी। स्टाइल हमारे शुरू से इसी टाइप के हैं। ठीक है, माशाल्लाह। ना, शौक इसी तरह के रहे। पहुंच गए जी वहां पे और वहां गए हैं तो लिफ्ट ही नहीं कराई, गुस्सा किया उन लोगों ने। तो लोग मुझे कहते हैं ना आज हमें तो कोई रिश्ता नहीं देता, तो मैं कहता हूँ यार आप लोगों ने उस तरह स्ट्रगल की नहीं है जैसे हमने की है। गिलगित भी गए हैं हम, चित्राल भी गए हैं, KPK भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, कराची का भी कोई इलाका नहीं छोड़ा होगा मेरा ख्याल है। तो लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे, कहते थे क्यों भाई। मैं कह यार आओ मेरे घर देखो, मैं कोई 2 नंबर आदमी नहीं हूं। मैं वो कह रहे हैं आप 2 नंबर हो, जो दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, वो बंदा ही ठीक नहीं है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट था, वो ठीक हो ही नहीं सकता। तो लेकिन बहरहाल फिर हो भी गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ है कि जी जब मैं मशहूर हुआ हूं तो फिर तो रिश्ते पीछे पीछे हम आगे आ गए। फिर हम कह रहे हैं यार अच्छा, फिर जिन लोगों ने इनकार किया था ना वो भी आ गए। 10-10 साल के बाद राब्ता कर रहे हैं कि जी, तो वो फिर उसके बाद जाके राब्ता कर रहे हैं। तो मैं कहता आप उस वक्त कर लेते, आज शायद सुकून में होते, खुशी में होते। तो डायरेक्ट ऑफर्स भी आई कभी? डायरेक्ट ऑफर आई जी, बहुत दफा आई। अभी जो आपने शादी की है ये अगर आप बताना चाहे तो तलाक याफ्ता वैसे या नहीं? ये मेरी पहली 2 वाइफ तलाक याफ्ता है जी, लास्ट 2 वाइफ कमारी है। अच्छा, सबसे पहले जिन्होंने मुफ्ती तारिक मसऊद साहब को औरतबाज कहा था, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब अपने लिए कैसी औरत तलाश कर रहे थे। अगर कोई शख्स जो औरतबाज हो सकता है, हवस का पुजारी हो सकता है, क्या वो अपने लिए इस तरीके से जो अपाहज हो या तलाक याफ्ता हो वो ऐसी औरत तलाश करेगा या कुंवारी लड़की को तलाश करेगा? और क्या कुरान करीम में 4 शादियों का हुक्म नहीं है? क्या हदीस शरीफ में 4 शादियों का हुक्म नहीं है? क्या सहाबा इकराम में से किसी की 4 शादियां नहीं थी? क्या हमारी अज़वाजे मुत्तहरात 4 से ज्यादा नहीं है? तो लिहाजा मुफ्ती तारिक मसऊद साहब को औरतबाज कहना ये उनका एक बहुत बड़ा बुहतान और बहुत बड़ा इल्जाम था। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से बात समझ गए होंगे। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।